मौसम खबर के सह प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। दो दिन बिहार और ओडिशा में अधिकतर जगह बारिश का अनुमान। केरल और लक्षद्वीप के ज्यादातर हिस्सों में बरसात के आसार। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 44 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की रफ्तार। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में अधिकतम तापमान रहा 41.5 डिग्री। गुजरात के वलसाड में न्यूनतम तापमान 19 डिग्री हुआ दर्ज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले दिनों में कहां होगी बारिश, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर जोरदार बरसात होगी। गुरुवार और शुक्रवार को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं होगी काफी तेज बारिश। 2 दिन अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में छिटपुट हिस्सों में भारी बारिश के आसार। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन इक्का दुक्का इलाकों में तेज वर्षा संभव। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में होगी कहीं कहीं जोरदार बरसात। 2 दिन ओडिशा और बिहार में छिटपुट स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और केरल में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में तेज वर्षा की संभावना। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी के गिने चुने इलाकों में भारी बरसात के आसार। जम्मू कश्मीर में शुक्रवार को बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश का अनुमान है। पूर्वी भारत में बरसात होगी। इसके अलावा पश्चिमी राज्यों में बारिश के आसार हैं। दक्षिण भारत में भी बरसात की संभावना है। 2 दिन कैसा रहेगा बारिश का हाल, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कई जगह बारिश होगी। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात का अनुमान है। इसके अलावा 2 दिन पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कई इलाकों में बारिश के आसार हैं। साथ ही 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और ओडिशा में अधिकतर स्थानों पर वर्षा हो सकती है। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में पानी बरसेगा। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 2 दिन ज्यादातर हिस्सों में बरसात होगी। दूसरी ओर 2 दिन अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह वर्षा का अनुमान है। असम और मेघालय में 2 दिन ज्यादातर स्थानों पर बादल बरसेंगे। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के अधिकतर इलाकों में बारिश होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कुछ जगह बरसात होगी। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। सौराष्ट्र, कच्छ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन कुछ हिस्सों में पानी बरसेगा। रुक करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा के कई इलाकों में पानी बरसेगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई जगह वर्षा का अनुमान है। 2 दिन तटीय, उत्तरी और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो सकती है। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन अधिकतर स्थानों पर बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में ज्यादातर जगह बारिश का अनुमान है। ये थी मौसम पूर्वानुमान की विस्तार से जानकारी। अब आइए पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में गिनी चुनी जगह बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर बादल बरसे। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के इक्का दुक्का हिस्सों में वर्षा हुई तो वहीं उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पानी बरसा।
अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में अधिकतर जगह बरसात हुई। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई जगह वर्षा हुई। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के ज्यादातर स्थानों में बादल बरसे। गांगे पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में वर्षा हुई। ओडिशा में कुछ जगह, बिहार में अधिकतर स्थानों और झारखंड में कई हिस्सों में वर्षा हुई है। पश्चिमी मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बरसात हुई है। इसके साथ ही गुजरात और कोंकण, गोवा में छिटपुट जगह बरसात हुई। विदर्भ के भी कुछ इलाकों में पानी बरसा। बात करें मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की, तो यहां भी कहीं कहीं वर्षा हुई है। तटीय आंध्र प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बादल बरसे। तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ हिस्सों में वर्षा हुई। तमिलनाडु और पुडुचेरी में छिटपुट इलाकों के अंदर बारिश हुई है। तटीय कर्नाटक के कई हिस्सों और आंध्र कर्नाटक में भी कुछ जगह वर्षा हुई। इसके साथ ही केरल और लक्षद्वीप के कई इलाकों में वर्षा हुई। अंडमान निकोबार में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। और अब आइए बात करते हैं तापमान की स्थिति की। सबसे पहले जानेंगे अधिकतम तापमान के बारे में। गुजरात के इक्का दुक्का इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ऊपर रहा। इसके साथ ही मध्य महाराष्ट्र में भी कई स्थानों पर तापमान में 3 से 5 डिग्री की वृद्धि हुई है। पंजाब के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 डिग्री ऊपर रहा। झारखंड में अधिकतर जगह तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ऊपर आका गया। तेलंगाना के कई इलाकों में अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके विपरीत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे आया है। तमिलनाडु के छिटपुट इलाकों में भी अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की गिरावट देखने को मिली। और देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान पश्चिमी राजस्थान के गंगानगर में 41.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए जायजा ले लेते हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति का। जम्मू कश्मीर में अधिकतर जगह न्यूनतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। हिमाचल प्रदेश में भी इक्का दुक्का स्थानों पर इसी तरह का न्यूनतम तापमान देखने को मिला। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान गुजरात के वलसाड में 19 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे कैसे करें भिंडी की खेती। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मौसम खबर में आइए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं खेती किसानी की। किसानों को अभी फसलों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों की देखभाल करें तो अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आइए जानते हैं इस मौसम में तुड़ाई और निराई को लेकर कृषि विशेषज्ञों की ओर से क्या सलाह दी गई है। हरियाणा में फूल गोभी की बुआई करते रहे। किसान बाजरे के खेत में निराई और गुड़ाई कर सकते हैं। यहाँ धान के खेत की देखभाल कर ले। इस समय धान में कीट लगने की संभावना है, ऐसे में धान में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। वहाँ गन्ने के खेत से जल निकासी का प्रबंध करे। इसके अलावा बैंगन के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर ले। बैंगन के खेत में सिंचाई करते रहे।
बैंगन की तुड़ाई कर सकते हैं। साथ ही टमाटर की तुड़ाई करते रहें। वहीं कपास के खेत की देखभाल करें। हरियाणा में कपास में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर ले। उत्तर प्रदेश में उड़द और मूंग के खेत में निराई कर सकते हैं। उड़द और मूंग में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक का प्रयोग करते रहे। साथ ही मूंगफली और अरहर के खेत में भी निराई कर ले। मूंगफली के खेत से खरपतवार निकालें। इसके अलावा तिल और मक्के के खेत में निराई करें। अभी मक्के में कीट लगने का अंदेशा है। ऐसे में मक्के में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसान प्याज की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। यही धान के खेत से घास फूस निकाल ले। वहाँ मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक का छिड़काव कर ले। और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। इस मौसम में भिंडी की बुआई की जा सकती है, लेकिन अच्छी फसल तभी मिलेगी जब आप बुआई से लेकर पौधों में भिंडी लगने तक उसकी देखरेख ध्यान से करें। ऐसे में क्या है बुआई का सही तरीका और किन किन कीटों से भिंडी को बचाने की जरूरत है, जानने के लिए देखते हैं कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आधारित ये रिपोर्ट। ये मौसम भिंडी की बुआई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त है। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोत कर तैयार कर ले। खरपतवार को साफ कर ले। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नरम, चिकनी और गहरे हरे रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गुदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गुदे वाली और हल्के हरे रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी पैदावार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और अब आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे। आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें बता दें। ओडिशा में धान की रोपाई करते रहे किसान। धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। ओडिशा में धान के खेत में सिंचाई करते रहें। धान के खेत से घास फूस निकालें। ओडिशा में नारियल में निराई कर लें। मक्के के खेत से खरपतवार निकालें। ओडिशा में मक्के की बुवाई कर सकते हैं। ओडिशा में धनिया की बुवाई कर लें। केले की रोपाई करते रहें। ओडिशा में अदरक में निराई करें। और इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे डालेंगे नजर खेती और मौसम से जुड़ी कुछ और खास खबरों पर। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ,
आपके सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के लिहाज से खेती की कुछ और विशेष बातें बता दें। पश्चिम बंगाल में मक्का की कटाई करें किसान। मूंग की बुआई के लिए खेत को तैयार कर लें। पश्चिम बंगाल में सोयाबीन की बुवाई करें। सोयाबीन में निराई और गुड़ाई कर लें। उड़द की बुआई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की रोपाई कर लें। अदरक के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। पश्चिम बंगाल में अदरक में निराई करते रहें। पश्चिम बंगाल में जूट की कटाई कर सकते हैं। पालक के खेत में जैविक खाद का प्रयोग करें। बुलेटिन में एक बार फिर डालते हैं नजर मौसम की अहम झलकियों पर। 2 दिन उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कल बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं के हैं आसार। कल ओडिशा, बिहार और 2 दिन झारखंड में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं का है अनुमान। 2 दिन छत्तीसगढ़ और विदर्भ में बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं संभव। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। 2 दिन तमिलनाडु, पुडुचेरी और कल केरल में बिजली की चमक के साथ तेज हवाओं की है संभावना। दक्षिण पश्चिम अरब सागर में 2 दिन 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी हवाओं की गति। 2 दिन पश्चिम मध्य अरब सागर में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेंगी तेज हवाएं। मछुआरों को इन इलाकों में न जाने की सलाह। और अब चलते चलते एक नजर अगले 4 दिनों के लिए 9 शहरों के तापमान पर। इस कार्यक्रम को आप डीडी किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और जानिए मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उम्मीद है मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। देखते रहिए दूरदर्शन किसान और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। पशुधन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पशुधन की बहुलता है। वजह यह है कि ऐसे क्षेत्रों में कृषि पैदावार कम होती है और पशुधन ही जीविका का प्रमुख साधन है। यहाँ बंजर और लवणीय भूमि में चारा उगाकर घास की पैदावार की जा सकती है। इसके साथ ही
बहुवर्षीय घास लगाकर और फसलों के अवशेष के प्रसंस्करण से चारा तैयार कर पशुओं का पोषण किया जाता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए चारागाह और चारे की उन्नत प्रजातियों के विकास, उनका सस्य प्रबंधन और अनुरक्षण के लिए भारत सरकार ने झांसी में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान की स्थापना की। झांसी में इस संस्थान की स्थापना करने का मुख्य कारण यहाँ सभी प्रमुख चारा घासों का पाया जाना भी था। संस्थान ने बदलते जलवायु परिवेश में चारा फसलों के उत्पादन की नई पद्धतियां विकसित की हैं, जिनसे रबी और खरीफ में हरे चारे की फसलें ली जा सकती हैं। यहाँ पर इंटीग्रेटेड फार्मिंग के विकास पर नवीन शोध किए जा रहे हैं। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खासकर गर्मियों में हरे चारे की कमी को पूरा करने के लिए और पोषण गुणवत्ता में सुधार करने के लिए कांटा रहित नागफनी की खेती के तकनीकी विकास की पहल की गई है। इससे प्रोटीन, ऊर्जा और उच्च जैव भार के साथ नागफनी की उपयुक्त प्रजातियों का उपयोग और पशुधन आधारित खेती को बढ़ावा मिलेगा। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में संस्थान विभिन्न राष्ट्रीय संस्थाओं के साथ अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से भी कार्य कर रहा है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान अपनी नवीन तकनीकों और प्रौद्योगिकियों की सहायता से लगातार पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण चारा उपलब्ध करवाने और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करने की मुहिम में प्रयासरत है। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक केंद्रों से किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। पर्यावरण भारत की चिति, देश का स्वभाव। भारत में पर्यावरण सिर्फ जलवायु नहीं, आबो हवा नहीं, सिर्फ पेड़ पौधे, नदी पर्वत नहीं। भारत में पर्यावरण एक जीवन शैली है, सिर्फ लौकिक नहीं,
बल्कि दिव्य भारत का आईना। आइए आपका परिचय कराते हैं ऐसी ही कुछ परंपराओं से, इन्हीं जीवन मूल्यों से। कार्यक्रम प्रकृति उत्सव रिविजिटिंग इंडियन एनवायरनमेंट ट्रेडिशन देखिए हर गुरुवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। बसंत की बीवी को तो चाहिए था कि गर्भ ही गिरा देती, पर वो तो ठहरी क्रांतिकारी। मुझे तो ऐसे लगता है कि आप ठेकेदार से डरते हैं। तूने जो पाप किया था उसकी सजा बहुत बड़ी है। पहला फौजी देखा जो लड़ना नहीं चाहता। अगर लड़ना है तो दिमाग से लड़िए। तो क्या दीवान सिंह पर पहले भी ठेकेदार ने हमला करवाया था? जनधन योजना के तहत 0 बैलेंस के साथ खोले जाने वाले खाते इस गांव के लिए क्रांति लाएंगे। कहानी एक गांव की देखिए सोमवार से शुक्रवार शाम 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कॉटन क्रॉप में छोटी पत्ती रोग किस पोषक तत्व अर्थात न्यूट्रिएंट की कमी से होता है? गुआवा क्रॉप में जिंक न्यूट्रिएंट्स की कमी से कौन सा रोग होता है? जलप्रिया की वैरायटी इनमें से कौन सी है? लेडी फिंगर के तने का रेशा क्या बनाने में काम आता है? कागज, दस्ता, ब्राउजिंग, धान। सही जवाब, गलत जवाब, राइट आंसर। 4 प्रगतिशील किसानों की टीमों की कांटे की टक्कर, जिसमें खेती बाड़ी राउंड से शुरू करते हुए बागबानी राउंड पार करेंगे। सामान्य ज्ञान और रैपिड फायर राउंड की कसौटी पर भी टीमों को परखा जाएगा और अंत में होगी एक विजेता टीम। विजेता टीम को मिलेगा पूरे 1 लाख रुपए का इनाम। इसी को दर्शाता हुआ ये शो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसका नाम है डीडी किसान पर हर रविवार रात 8 बजे। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। साथ ही इसका प्रसारण दूरदर्शन के नेशनल न्यूज, डीडी भारती, डीडी इंडिया, डीडी उर्दू और डीडी किसान चैनल पर भी किया जाएगा। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। नहीं होगा नुकसान जब खेती के साथ करेंगे दूसरे काम। बढ़ेगी आय, हर मौसम में बनेगी बात। एकीकृत कृषि प्रणाली किसानों के लिए है वरदान। देखिए विचार विमर्श में हमारी पेशकश एकीकृत कृषि प्रणाली 27 अगस्त शुक्रवार रात 10 बजे दूरदर्शन किसान पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर।
डीडी किसान, बदलते भारत की शान।